वेरी गुड आफ्टरनून बोलना पड़ेगा। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू गाइज। सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ लोगों को मैं यहाँ पे जो कह रहा हूँ पहले सुन लो, बाद में बाकी बात करेंगे। पवनदीप का कॉन्सर्ट बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अब उसके रिव्यू के बारे में नहीं बात करूँगा। मैं यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेके बात करने वाला हूँ। देखो दोस्तों, अरुदीप का फ़ैन हूँ। इट डजेंट मीन कि किसी एक को आप टारगेट करोगे तो मैं किसी को सपोर्ट करूँगा। सिंपल सी बात है, मुझे अगर कोई बातें इन दोनों की खटकती है तो मैं डेफिनेटली बात करूँगा। जैसे मैं नहीं चाहता हूँ कि इतने कम उम्र में अरु इतने जल्दी मॉडलिंग पे जाए, पर वो उसका चॉइस है अगर उसको जाना है तो। ये मैंने मेरा ओपिनियन दिया था, मैंने आपको नहीं बोला था कि भाई कुछ भी। मतलब पॉइंट सुन लो क्या है। कुछ लोग कमेंट में इतना ज़्यादा हेट फैला रहे, मुझसे मेरे अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं। तुम अरुणिता को टारगेट कर रहे हो अगर तुम पवनदीप फ़ैन हो, और तुम पवनदीप के फ़ैन हेटर हो और अरुणिता की साइड लेने वाले हो, दैट डजेंट मीन कि तुम कास्ट पे जाओ किसी के। तुम्हारे कमेंट्स देख के मैं शॉक्ड हूँ कि वो पहाड़ी ऐसे ही होते हैं, बंगाली ऐसे ही होते हैं। तुम डायरेक्ट कास्ट पे गालियाँ दे रहे हो भाई, ये क्या है। बाकी सब कुछ ठीक है, तुमको टारगेट करना है करो ना एक दूसरे को। ठीक है, पवनदीप का फ़ैन है, आरू को कुछ बोलना है बोल ले। आरू की फ़ैन है, आरू का फ़ैन है कोई, पवनदीप को कुछ बोलना है बोल ले। कास्ट पे क्यों जा रहे हो भाई। तुमको उनको बोलना है बोलो, उनके घर वालों पे, उनके कास्ट पे जाके कोई फ़ायदा नहीं है। मैं मानता हूँ ना, इनके घर में जो भी इशू है, इनकी मतलब दोनों भी फैमिलीज में एक दूसरे को नहीं करते पसंद, वो अलग बात है। और उस टाइप पे क्रिटिसिज्म करना, उस टाइप की बात अलग बात है। तुम कास्ट पे कुछ भी बोल रहे हो, ये तो भाई गलत है ना। मेरा ये मानना है कि थोड़े से वर्ड्स भाई अच्छी बात नहीं है, मेरा ये कहना है। बाकी रही बात, एक न्यूज़ आ रही है यहाँ पे, कुछ कमेंट्स मुझे पूछ रहे थे कुछ लोग कि भाई ये सच है क्या। देखो, ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे एक न्यूज़ आई है कि नचिकेत के साथ अरुणिता का एक इवेंट होने वाला है। बट वो अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, फॉरेन में है वो। तो देखेंगे जब आएगी तो मैं पूरा डिटेल चर्चा करूँगा उसके बारे में। लेकिन यार किसी को टारगेट करना है तो ऐसे टाइप का टारगेट मत करो यार, मेरी रिक्वेस्ट है। मैं कोई किसी को ऑर्डर नहीं दूंगा। आप का मैं रिस्पेक्ट ही करता हूँ, क्योंकि अब अगर आप किसी को अपना टाइम दे के देख रहे हो तो मेरा भी काम बनता है कि आपको मैं रिस्पेक्टफुली बोलूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलो यार। मतलब ठीक है, आप मुझ पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हो कभी एक। हाँ, कुछ लोगों की ये कंप्लेंट है कि कमेंट डिलीट वाला। नहीं भाई, मैंने यूट्यूब की एक सेटिंग रखी। आपको लगता होगा कि कमेंट डिलीट मैं करता हूँ, नहीं। अगर आप यूट्यूब पे कुछ गाली वाली किसी को रोस्ट मारते हो, देते हो, तो वो कमेंट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ये नया फीचर है यूट्यूब में, वो मैंने लगा के रखा है। तो वो आप देखो कि वो ट्रिकफुली दो किसी को अगर गाली देनी है तो। मैं नहीं डिलीट करता भाई किसी के कमेंट। मेरे को उतना टाइम नहीं कि मैं कमेंट डिलीट करूँ। कमेंट रीड करने का टाइम है, लेकिन मेरी हेट वाली कमेंट भी मैं कभी डिलीट नहीं करूँगा। ये मैं आपको गारंटी बोलता हूँ। इट जस्ट दैट कि अगर आपने कोई अब्यूज़ वगैरह किया होगा, कुछ अलग भी बोला होगा, नॉर्मल वाला भी अब्यूज़ होता होगा, यूट्यूब कर रहा है डिलीट। बिकॉज वो सेटिंग होती है, 3 टाइप की सेटिंग होती है। एक तो बिल्कुल कमेंट नहीं कर सकता है कोई, एक नॉर्मल कोई भी कमेंट अलाउड होती है, कुछ भी गाली वाली भी, पर इससे थोड़ा इशू होता है चैनल पे। और तीसरी होती है भाई अब्यूज़िव कमेंट ऑटो डिलीट, या फिर कोई इस टाइप का अब्यूज़िव नहीं, कोई अगर ख़राब वाली कमेंट भी होती है मतलब टाइप की, तो ट्रिकफुली भी अगर आप कुछ करते हो तो यूट्यूब ट्रैक करता है वो वाला एंगल है। मुझे कोई शौक नहीं भाई किसी के कमेंट डिलीट करने का। मैं सिंपल बोल रहा हूँ, आई रिस्पेक्ट यू गाइज ऑल, बट पर चलो ठीक है ना। मैं ये कहा बोल रहा हूँ कि तुम किसी को क्रिटिसाइज़ मत करो, तुम्हारी चॉइस है करो, बट दैट डजेंट मीन कि आप किसी के कास्ट पे जाओ। कास्ट पे मत जाओ ना भाई, तुमको बाकी जो बोलना है बोलो। किसी को धोखेबाज बोल लो, चलेगा, वो तुम्हारा ओपिनियन है। बट किसी के कास्ट पे जाके कि वो बंगाली धोखेबाजी होते या फिर पहाड़ी धोखेबाजी होते, ये गलत है भाई। ये लेवल अलग है, ये हमें सूट नहीं करता है भाई इस टाइप की बात करना, ऐसा मुझे लगता है। यू ऑल आर वेल एजुकेटेड, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कास्ट छोड़ के बोलो तुम जो बोलना है। हाँ, मतलब किसी को धोखेबाज भी बोलना है, नहीं भाई पवन ने धोखा दिया, आरू ने धोखा दिया, जो बोलना है वो ठीक है, वो बोलना। फिर भी वो एटलीस्ट वो इंसल्ट तो नहीं है। ये इंसल्ट है यार डायरेक्ट, ये पूरी कम्युनिटी की इंसल्ट है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो समझो यार बात को, वैसा कुछ नहीं है। एंड मतलब मुझे जो लगा मैं बोल रहा हूँ भाई। हाँ, और रही बात, देखो इसमें क्या होता है, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ नहीं है ना,
तो होता है कि पवनदीप के जो फैंस हैं या फिर अरुणिता के जो स्पेशल फैंस हैं ना, इनका जो अभी वॉर है ना वो डायरेक्ट हेट वाला है, सिंपल डायरेक्ट हेट एक दूसरे को। अरुदीप के फैंस कंफ्यूज से ज़्यादा ये कह रहे हैं कि भाई दे, मतलब हमें वो कैसे भी एक चाहिए। अब प्रैक्टिकली मैं भी अरुदीप फ़ैन हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिकल वाला बंदा हूँ कि जो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इनके बहुत कम चांसेस है कि एक दूसरे के साथ ये पर्सनली आए, प्रोफेशनली शायद रहे, बहुत लीस्ट चांसेस है। और अगर ये एक दूसरे के साथ पर्सनली आ भी जाते हैं दोस्तों, ट्रस्ट में ऑन दिस, इन लोगों में इतनी ज़्यादा आपस में नहीं जमती है ना प्रैक्टिकली। पहले भी नहीं जमती थी, वो दिखता नहीं था, लेकिन वो एडजस्ट भी करते थे शायद। इतनी ज़्यादा एरोगेंस वाला एंगल आ चुका है ना इन दोनों में कि अगर गलती से बाय चांस की शादी भी हो जाएगी ना, पता नहीं कितने दिन रहेगी। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और बहुत से बॉलीवुड जाके देखो, बॉलीवुड में बहुत से ऐसे सिंगिंग सेंसेशन है जिन्होंने एक दूसरे से प्यार किया, शादी भी की और बिल्कुल नहीं टिकी उनकी। तो मैं दिल से चाहूँगा कि अगर ये करते भी है शादी तो टिके, बस ये मैं कह रहा हूँ एज अ अरुदीप फैन, मेरा तो यही होप होगा। पर प्रैक्टिकली बहुत कम चांसेस है। इनकी जो इमेच्योरिटी है, इमेच्योरिटी से ज़्यादा इन दोनों ने एक दूसरे को मतलब अब इतना ज़्यादा जान लिया है कि अब जानना नहीं है भाई, अब नहीं करना है एडजस्ट, वो वाला एंगल आ चुका है। और होता है कभी कभी, होता है भाई लाइफ में, कभी कभी लोग सच बोलो तो बोर भी हो जाते हैं। हो सकता है कि ये दोनों भी एक दूसरे से बोर हो गए होता है ना, ऐसा थोड़ी है कि भाई इन लोगों ने ठेका ले रखा है। क्योंकि पहली बात तो ये थी कि पहले इन दोनों को अरुदीप नाम पसंद नहीं था, बहुत पहले की बात है, पर एक दूसरे के साथ ये खुश लगते भी थे और थे भी। आज इन एक दूसरे के साथ ये खुश नहीं है, पर इनको अरुदीप नाम पे ये लोग कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि उनको पता है कि अरुदीप नाम ही सब कुछ है। तो अगर हम ये बोले लोगों के नहीं नहीं भाई अरुदीप मत बोलो, तो भाई लग जाएंगे फिर, क्योंकि जो पॉपुलैरिटी वो आधे पे आ जाएगी। मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो भी इनकी पॉपुलैरिटी अब ज़्यादा रही है ना, वो सिर्फ अरुदीप के फैंस की वजह से, लाइक मी। सिर्फ पवनदीप फैंस और सिर्फ अरुणिता फैंस सिर्फ एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं आजकल। किसी की गलती है, किसी की नहीं, वो बात की बात है। और अरुदीप की जो कॉन्सर्ट्स को लेकर जो अभी झमेला चल रहा है कि अरुदीप के कितने कॉन्सर्ट्स होने वाले और क्या, तो देखो अरुदीप के कॉन्सर्ट्स का, हाँ मैंने आपको पहले भी बोला, 2 कॉन्सर्ट है जो अभी तक कैंसिल नहीं हुए हैं। पर अभी तक वो नहीं पता है भाई कि उनकी फैमिलीज़ वो कॉन्सर्ट्स होने भी देगी या नहीं। एट प्रेजेंट हम कुछ नहीं उस मामले में कह सकते। इसलिए आप देखो अरुणिता का भी उस क्या नाम है, नचिकेत के साथ शो हो रहा है, पवन का भी वो चेतना वगैरह के साथ था शो फॉरेन में। तो इट जस्ट दैट कि अभी तो आप ये एक्सपेक्ट करो कि पवनदीप के सेपरेट ही शोज़ होंगे और अरुणिता के सेपरेट ही शोज़ होंगे। एंड ठीक है, मैं आपको अपडेट्स देते रहूँगा। पर ये एक स्पेशल वीडियो था कि यार ट्रोलिंग रोस्टिंग तक ठीक है, मुझे जो सही नहीं लगा वो मैंने बोला, बाकी आप लोगों पर है। सिर्फ वो वाले कमेंट्स नहीं चाहिए यार, मतलब अच्छा भी नहीं लगता है वो। बाकी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर कम्युनिटी वाला एंगल मुझे पसंद नहीं है भाई, वो अच्छा भी नहीं लगता है कि आप जो कमेंट कर रहे हो। इफ़ यू आर पवनदीप हेटर, इफ़ यू आर अरुणिता हेटर, स्टिल यू आर वेलकम टू कमेंट, बट उसका खराब वाला कमेंट तो ना करो। उनकी फैमिली, हाँ ठीक है, उनकी फैमिली ने भी जो भी किया वॉट एवर इट इज़, पर तुम्हें रियलिटी है कि इन दोनों का भी इतना ज़्यादा ये नहीं है कि हम इनकी फैमिली को ही बार बार ब्लेम करें। ये भी बहुत बड़े वाले हैं भाई, इनको इतना भी ज़्यादा भोला भी मत समझो, समझ जाओ। क्योंकि अगर यही होता ना तो अरुदीप टैग अभी तक क्यों लगाते। अभी भी तो कमेंट्स और ये देखते रहते हैं ना, अरुदीप फ़ैन पेजेस को अभी भी फॉलो करके रखा है इन लोगों ने। जाके देखो आप, झूठ लगे तो अरुदीप फ़ैन पेजेस को दोनों ने अभी भी कुछ फ़ैन पेजेस है उनको अभी भी फॉलो करके रखा है। देखते हैं चलो। बाकी मैं सिर्फ ये वाला, मुझे कुछ कमेंट्स अच्छे नहीं लगे, उसको लेके ही अच्छे नहीं लगे, बस मुझे लगा कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ। बाकी अपडेट्स को लेके बाद में वीडियो ज़रूर आएगा, पर समझो यार बात को प्लीज़।